अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है 10 बजे का। काफ़ी दिनों से कुछ तबीयत ऐसे थोड़ी सी गड़बड़ थी। अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना वो लगा रहता है लाइफ में, और आपके हेल्थ इशू कुछ ना कुछ चलते रहते हैं कि जो कि हमें पता नहीं होते या हम उनको इग्नोर करते हैं। तो मुझे मैं अब आपको बाद में फिर आपको मैं बताऊंगी कि मुझे खैर क्या मसला थोड़ा सा हो रहा था। तो बस मुझे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए। खाने को देख के नहीं आपको लग रहा होगा कि हमें कोई मसला है। अल्लाह का शुक्र है कि निहारियाँ और जो है ना छोले और ये चीज़ें हम लोगों ने ना जो है ना अपनी ज़िंदगी से कट आउट नहीं करनी है, नहीं छोड़नी है, चाहे आपको जो मर्ज़ी हो जाए। ये मैं कह रही हूँ, लेकिन ऐसे हमें करना नहीं चाहिए। तो बस मैंने अपने टेस्ट खैर अब दे दिए, क्योंकि आपको पता है रिज़ल्ट इतनी जल्दी तो नहीं आता। तो वैसे भी ये है कि हम लोगों को 6 मंथ्स के बाद या साल में एक दफ़ा जो है ना अपना मेडिकल लाजमी करवाना चाहिए, कि ताकि हमें पता चल सके कि हमारे साथ कोई ऐसा इशू तो नहीं हो रहा। खुदा न खास्ता, आपको पता है कि सब जो बीमारियां हैं ना वो साइलेंट किलर हैं। चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और इतनी बड़ी बड़ी भी जो अल्लाह ताला माफ़ करे किसी को कुछ ना हो, जो कैंसर पता ही नहीं चलता, वो अंदर ही अंदर आपकी बॉडी में पिनप रही होती हैं, और हम समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, और वो अंदर ही अंदर हमें डैमेज कर रही होती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है, देखें हम लोग अब जैसे आप यही मिसाल ले लें, हम लोग इतने माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको खिलाता पिलाता रहे। बाहर हम लोग खाना खाते हैं, सब चीज़ें हम करते हैं, पैसे मतलब पैसे काफ़ी चीज़ों पे जो है वो हम स्पेंड करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग अपनी हेल्थ पे भी तवज्जो दें, और हेल्थ पे भी हम थोड़ा सा खर्च करें। तो अगर हम 6 मंथ्स या साल के बाद एक दफ़ा अगर अपना मेडिकल करवा लेते हैं, तो यकीन करें कि हमें अपनी जो अंदरूनी हमारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में तो पता चल सकता है ना, कि अगर कोई चीज़ बॉर्डर लाइन पे है तो हम उसी वक्त उसको कंट्रोल कर लें। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है तो उसको कंट्रोल कर लें, कुछ सब चीज़ों का आपको पता चल जाए। तो बस मैं जो है वो हम लोगों ने, क्योंकि तो थोड़ा लेट हमें 2 घंटे के बाद रिपोर्ट्स मिलनी थी, तो फिर हमने क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो ये टेस्ट जो है ये फास्टिंग में होता है। तो मैं फिर ये था कि हम टेस्ट करवाया पहले, उसके बाद फिर हम लोग आ गए नाश्ते के लिए। नाश्ता किया, और फिर साथ ही बड़े बेटे का टाइम हो रहा था यूनिवर्सिटी से आने का, तो हमने कहा चलें उसको ना वो पिक कर लेते हैं। वैसे तो वो आ जाता है डेली, लेकिन आज हमने सोचा कि उसको पिक कर लें। और बड़ा अच्छा दिन था, धूप बहुत तेज़ थी, बहुत ही मतलब ब्राइट सनी डे कह सकते हैं। और बड़ा मज़ा आया कि सुबह सुबह देखें लोग कितने माशाल्लाह काम हो जाते हैं। मैं जैसे हॉस्पिटल गई हूँ टेस्ट कराने के लिए, तो इतने लोग जैसे घर में तो हमें बस यही होता है ना कि दुनिया में बाहर कुछ नहीं हो रहा, हम लोग घर में होते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सो भी जाते हैं, लेट उठते हैं 11 साढ़े 11 बजे। तो दुनिया के आधे काम जो है ना वो हो चुके हुए होते हैं, हर जगह भरी हुई ऑफिस से स्कूल्स। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम अल्लाह ताला ने मुकर्रर जो किया हुआ है, और लोगों ने भी जो अपने टाइमिंग्स बनाए हुए हैं, तो वो जो है ना उससे अगर सिस्टमेटिक चला जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने भी एक निज़ाम के तहत ये दुनिया चलाई है ना। उसका एक निज़ाम है कि दिन और रात का आना जाना, और सुबह और शाम का आना जाना, और हर काम जो है वो टाइम से करना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना वो भी टाइम से पढ़ना है। तो टाइम को ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने जो है ना वो हमारी ज़िंदगियों में अहम मतलब रखा हुआ है। तो बस ये मेरी नेबर हैं, वो अपने गांव गई हुई थी। उनका गांव है लिया, तो वहाँ से जो है ना उन्होंने भी, ये काफ़ी हम लोगों ने ऑरेंजेस खा लिए हैं, तो ये थोड़े से बच के थे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लूँ कि देखें, मैं कहती हूँ कभी कभी ना अपनों से ज़्यादा जो गैर है ना वो आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। बस आजकल की जो तेज़ तरक्की याफ्ता जो लाइफ है, उसमें रिश्तों को कहीं दूर हम लोग भूल चुके हैं ना, अपने करीबी रिश्तों को। सब लोग नहीं भूलते, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है अब के रिश्तों में बहुत सी ना दरारें आनी शुरू हो गई है, खून सफ़ेद हो गए हैं ना।
हो सकता है मेरा भी हो गया हो, अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी को नहीं कहती। तो उसने ना मुझे ये भेजे ऑरेंजेस, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई अपनाइत से, और ये लेमन, देसी लेमन है आई थिंक, तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसके लिए फिर बहुत सी दुआएं भी की हैं अपनी फ्रेंड के लिए। काफ़ी अरसे से वो मेरे साथ है, 20 साल का हमारा साथ है, मेरी नेबर है वो। तो मैंने उनको बहुत दुआएं भी दी। और देखिए, गिव एंड टेक होता है ना, आप अगर अच्छा करते हैं किसी के साथ तो दूसरा भी अच्छा करता है, तो दोनों ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आप ही एक साइड से ही होता रहे और दूसरा ही तो तरफ जो है ना वो बिल्कुल खामोशी हो और कोई कुछ ना हो रहा हो, तो वो फिर मेरे ख्याल में कि वो चीज़ जो है ना वो चल नहीं सकती है, ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। तो बस ये मेरा जो छोटा बेटा है ना, उसकी फ़रमाइशों का एक भंडार होता है कि अम्मी ये बनाएं, ऐसा करें, वैसा करें। तो मैंने उसका बस दिल चाह रहा था हाँ, चिकन हांडी का ना, बोनलेस हांडी का। तो मैंने कहा अच्छा चले आज थोड़ा सा डिफरेंट करके मैं बनाती हूँ। तो मैंने ट्राई किया, लेकिन बहुत अच्छी मुझे ये रेसिपी लगी, और ये बहुत मज़े का भी बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को सब समझ तो आ रही होगी। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले मैरिनेट किया है चिकन को, और उसके बाद मैंने इसको अलहदा जो है ना एक बर्तन में मैंने इसको चढ़ा दिया है। अब मैं इसका जो है ना थोड़ा सा मसाला तैयार करने लगी हूँ। और मसाले में मैंने डाले थे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, और टमाटर डाल के थोड़ा सा इसका मसाला भून के ना, तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने से ये होता है कि एक बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो जाती है। उसमें ये कि प्याज और टमाटर आपके मुंह में आए, प्याज और प्याज और टमाटर आपके मुंह में आए, तो उससे बेहतर है कि आप उसको पीस लें। अच्छा, तो आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड करने के बाद आपने इसके इसके एक्चुअली इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले आपकी मैरिनेशन आ जाती है, फिर मसाला बनाना है आपने, और मसाले के बाद आपने एक और दफ़ा इसको जो है ना ज़ीरा और जो हरी मिर्च का पेस्ट है उसके अंदर ऑयल, जैसे मतलब आप पहले ऑयल लेंगे, उसमें आप ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरे के बाद आप इसमें 3 या 4 हरी मिर्च है उसको आप अच्छा सा ग्राइंड कर लें, और फिर ऐड करके उसको, और उसके बाद ये जो सारा मिक्सचर है आपने उसमें ऐड करना है, जो कि ब्लेंडेड मिक्सचर है। उसके बाद जो मैंने अलहदा से जो चिकन, जो मैरिनेटेड चिकन था उसको मैंने पका के अलहदा रख लिया था, फिर आपने वो उसके अंदर डालना है। आप देखते देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा कि आगे मैंने क्या क्या प्रोसीजर किया है। और स्पाइसेस में मैंने जो है ना वो सिंपल मैंने सॉल्ट और क्रश्ड रेड चिली वो डाली है। आप उसमें पिसी हुई भी मिर्चें डाल सकते हैं, सॉरी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वो डाल सकते हैं आप। इसके अलावा मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी। अब देखें ये मिक्सचर, अब ये थर्ड स्टेप है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये थर्ड स्टेप है, इसमें उसी ऑयल में मैंने जो जिसमें मैंने ये प्याज और इसका मिक्सचर बनाया था ना वो किया। अच्छा, मक्खन मैं डालना भूल गई थी पहले, उसके बाद मुझे शुक्र है कि मैंने याद आ गया। फिर मैंने फ़ौरन जो है ना इसमें बटर ऐड किया, और उसके बाद सारा मसाला इतनी स्मूथ, आप इसको मखनी कढ़ाई भी कह सकते हैं। मखनी कढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत बटरी होती है या बहुत मक्खन डाला हुआ होता है। उसका मीनिंग जो है ना, अगर हम सही तरीके से समझें तो मीनिंग ये है कि आपने उसका जो बैटर है ना, ये देखें इतना स्मूथ होना चाहिए ना कि जैसे बटर की तरह का वो वेलवेटी सा उसमें टच आए। वाकई बहुत टेस्टी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ों को भी हमें एक ही तरह जो है ना, एक ही तरह के खाने बना बना के वो फिर एक सा ही टेस्ट रहता है। तो रेसिपीज़ को थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए, और अच्छे बन जाती है उससे। ये देखिए मैंने इसको फिर इसमें मिक्स किया, फिर इसको क्योंकि ये चिकन तो क्योंकि पक चुका था उसमें जब मैरिनेशन में, तो फिर इसको इतना ज़्यादा जो है ना पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि अच्छा सा ऑयल ऊपर आ जाए। बस ये कि आपने इसको थोड़ा सॉल्ट का ख्याल रखना है, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करते हुए भी सॉल्ट डाला, उसके बाद हमने जब मसाला इसका बनाया फिर प्याज टमाटरों का तो उसमें भी सॉल्ट डाला।
तो वो फिर ये है कि सॉल्ट और जो रेड चिली है ना उसकी जो रेशो है वो आप लोगों ने अपने हिसाब से रखनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो तब तो चलें ठीक है, लेकिन अगर कोई कम खाता है तो वो फिर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो है ना मैरिनेशन में और मसाले में ऐड कर ले। तो बस मैं आप लोगों से अपनी जैसे हेल्थ के बारे में बात कर रही थी, तो हेल्थ का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ कि एक आदत जो हमें ये खाना खाने की बहुत ज़्यादा पड़ गई है ना, होटलिंग की और फ़ास्ट फूड, और ये इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए बहुत ज़्यादा। एक लिमिट तक हम अपने बच्चों को भी हम इससे बचाएं, ये नहीं कि बड़ों को ही बचने की ज़रूरत है, बच्चों को भी बचाएं। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और हमेशा की तरह जैसे मैं हर व्लॉग में अपने कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फ़ीडबैक दें। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है ना वो मैं व्लॉग लेकर आती रहूँगी। कुछ दिन गुजरे तो मुझे भी जो है ना वो कुछ ऐसा तजस्सुस सा वो हो जाता है आप लोगों से बात करने का कि मैंने वीडियो नहीं डाली और मुझे वीडियो डालनी चाहिए। तो एक आप लोगों से एक कनेक्शन हो जाता है। जैसे मैं अपनी और बहनों के व्लॉग देखती हूँ तो उनसे मेरा कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब उन लोगों का तो नहीं है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया उनसे कि मैं उनके व्लॉग का मुझे इंतज़ार रहता है और मुझे बहुत खुशी होती है उनके व्लॉग देख के। अच्छा जी, इसको आप जो है ना वो रोगनी नान या कुलचों के साथ आप खाएं और इन्जॉय करें। बहुत मज़ा आने वाला है, ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। दावतों में बना सकते हैं, दावतों में जो है ये एक डिफरेंट सी चीज़ लगती है। तो बस ये अपना ढेर सारा ख्याल रखें, फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।